जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर के और साथ ही साथ छात्रवृत्ति को लेकर के कुल मिलाकर के दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जिसे मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को बताऊंगा। इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के और छात्रवृत्ति को लेकर के यह जो महत्वपूर्ण अपडेट या फिर न्यूज है, इसे हम लोग देखें। तो आप लोग यहाँ पर देखिए जो आज के न्यूज पेपर में छपा हुआ है, जिसमें दिया गया कि फिलहाल जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरा जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे छात्र छात्राओं का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उसका जो है बोर्ड एग्जाम जो है खतरे में है और उन लोगों को जो है 2026 के बोर्ड एग्जाम में बैठने से वंचित होना पड़ सकता है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें सबसे ऊपर में आपका लिखा हुआ है इंटर 12वीं परीक्षा फॉर्म में अनिवार्य पैन नंबर बना छात्र छात्राओं व विद्यालयों के लिए सिर दर्द। सिर्फ क्लास 12 नहीं बल्कि मैट्रिक के छात्रों के लिए भी ये जो है सिर दर्द बन गया है और पैन नंबर के कारण जो है उसका फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है और वे लोग जो है फॉर्म भरने से वंचित हो जा रहे हैं। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें हेडलाइन में दिया गया है कि आधार व प्रमाण पत्र में गड़बड़ी से पैन नंबर जनरेट करने में आ रही परेशानी। यानी कि बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनका आधार नंबर में जो उसका जन्म तिथि है वो अलग है और स्कूल या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज में अलग है, जिसके कारण उसका पैन नंबर जो है जनरेट नहीं हो पाया है या फिर नहीं हो पा रहा है और उसका जो फॉर्म है वो नहीं भरा जा रहा है। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि इंटर 12वीं की परीक्षा के लिए भरे जा रहे प्रपत्र में परमानेंट एजुकेशन नंबर आने की पेन को अनिवार्य किए जाने से छात्र और विद्यालय प्रशासन दोनों की परेशानी बढ़ गई है। आप लोगों का जो फॉर्म भरा जा रहा है, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है पेन नंबर आने की परमानेंट एजुकेशन नंबर, और ये जो है छात्र छात्राओं के लिए और साथ ही साथ विद्यालयों के लिए भी परेशानी का सबब बन गया है। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि कई छात्रों के आधार कार्ड और उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जानकारी आपस में नहीं मिलती है। यानी कि आधार कार्ड में कुछ अलग लिखा हुआ है, नाम भी गलत है या फिर जन्म तिथि गलत है और स्कूल कॉलेज में दूसरा है, जिसके कारण ये समस्या आ रही है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि इस कारण उनका पैन नंबर जनरेट नहीं हो पा रहा है और 11वीं पंजीकरण के समय पैन नंबर आवश्यक नहीं था। जब आप लोगों का क्लास 9 में और साथ ही साथ क्लास 11 में जो रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा था, तो उसमें पैन नंबर जरूरी नहीं था, अपार आईडी डाला जा रहा था। लेकिन अभी वो जो है ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। बिना अपार आईडी का, बिना अपार नंबर का भी फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन बिना पैन नंबर का फॉर्म नहीं भरा जा पा रहा है। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि ऐसे में अचानक इसे अनिवार्य कर देने से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित होने की कगार पर पहुंच गए हैं। बहुत सारे छात्र छात्राएं जिनका फॉर्म ऑनलाइन हो ही नहीं रहा है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है, एक कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि प्राचार्य ने कहा कि यही लगभग 1200 बच्चे 12वीं में अध्ययनरत हैं उस कॉलेज में, और उन लोगों में से बहुत कम छात्र छात्राओं का ही फॉर्म जो है अभी तक ऑनलाइन हो पाया है। जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जिनमें अभी तक महज 120 बच्चों का फॉर्म ही भरा जा सका है। देखिए, 1200 बच्चों में से केवल 120 बच्चों का ही फॉर्म ऑनलाइन हो पाया है और सब में समस्या आ रही है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि 12वीं के विद्यार्थियों का पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया बीआरसी निरसा की मदद से की जा रही है और जिन छात्रों के आधार या अन्य दस्तावेजों में त्रुटियां हैं, उनके अभिभावकों से संपर्क कर सुधार कराने की कोशिश की जा रही है। यानी कि पैन नंबर जो जनरेट होता है, आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का जो पैन नंबर है, अगर जिनका नहीं बना है, जनरेट नहीं हुआ है,
तो उन लोगों का जो है बीआरसी के द्वारा यानी कि प्रखंड शिक्षा संसाधन जो केंद्र होता है वहां से ही इसका जो है जनरेशन होता है, जनरेट किया जाता है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है ताकि समय पर पैन नंबर जनरेट हो सके। और यहाँ लगभग 1200 बच्चे हैं उस कॉलेज में और इनमें लगभग 120 बच्चों का ही परीक्षा प्रपत्र अब तक भरा जा चुका है। और विद्यालयों का कहना है कि दस्तावेज सुधार से लेकर ऑनलाइन प्रक्रियाओं तक का बोझ अचानक बढ़ गया है और ऐसे में प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि वह पैन नंबर को लेकर कुछ लचीलापन दिखाए ताकि किसी भी छात्र छात्रा का भविष्य कागजी त्रुटियों की भेंट न चढ़े। यानी कि कॉलेज है, उनके अभिभावक हैं या फिर स्टूडेंट हैं, तो वो लोग चाह रहे हैं कि ये जो पैन नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है तो इसमें ढिलाई बरता जाए और ऑप्शनल बनाया जाए ताकि छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद होने से बच जाए, उसका फॉर्म फिलअप हो जाए, परीक्षा में वो बैठ जाए। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, ये है पैन नंबर के मुख्य उद्देश्य। अभी जो हम लोग देख रहे हैं फॉर्म को भरने में पैन नंबर जो अनिवार्य कर दिया गया है परमानेंट एजुकेशन नंबर को, तो उसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों लागू किया गया है झारखंड में। तो आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह के निर्देशों के तहत नई प्रणाली वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा से पूर्ण रूप से लागू किया गया है या फिर किया जा रहा है। आप लोग जितने भी 10 और 12 में हैं और आने वाले जो अभी 11 में है या फिर 9 में है, तो उन लोगों का भी पैन नंबर का होना जरूरी है, अन्यथा भविष्य में बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा क्योंकि उसका फॉर्म ऑनलाइन ही नहीं हो पाएगा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि यानी जो विद्यार्थी इस समय कक्षा 8वीं या 9वीं में अध्ययनरत हैं उन्हें 10वीं बोर्ड तक पैन नंबर अनिवार्य रूप से लेना होगा। जो अभी क्लास 8 में है, 9 में है, 11 में है, सबको पैन नंबर लेना जरूरी है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग का मानना है कि इस सिस्टम से छात्रों के डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के साथ साथ फर्जी नामांकन पर रोक लगेगा। बहुत सारे छात्र ऐसे होते थे जो फर्जी एडमिशन करवाते थे दूसरे स्टेट, बिहार या फिर दूसरे जगह से आकर के भी, तो उस पर रोक लगेगा, इसीलिए इसको जो है अनिवार्य किया गया है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि अब हर एक छात्र का पूरा विवरण उसके स्कूल स्तर पर दर्ज और सत्यापित रहेगा और इससे न केवल परीक्षा संबंधी डेटा अधिक विश्वसनीय होगा बल्कि डुप्लीकेट एडमिशन और फर्जी पंजीकरण जैसी गड़बड़ियों पर भी रोक या फिर नकेल कसा जा सकेगा। आगे इसमें लिखा हुआ है कि साथ ही नई व्यवस्था के बाद किसी भी विद्यार्थी का रिकॉर्ड उसके यूडाइस कोड और पैन नंबर से तुरंत देखा जा सकेगा और इससे फर्जी एडमिशन लेने वाले छात्रों को पूरी तरह अंकुश लगेगा। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के झारखंड में बोर्ड एग्जाम में पैन नंबर आने की परमानेंट एजुकेशन नंबर को कंपलसरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि अपार व पैन बनाने में आ रही कठिनाई, अपार आईडी और पैन नंबर दोनों जनरेट करने में कठिनाई हो रही है और इसका क्या कारण है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार कई बच्चों को पूर्व के विद्यालयों ने अभी तक मुक्त नहीं किया है, यानी कि वहाँ से उसको जो है पुराना स्कूल से जो लोग आए हैं तो वहाँ से उसको डिलीट नहीं किया, ट्रांजैक्शन नहीं किया है, जिसके कारण भी ये समस्याएं आ रही है। जिसके बारे में लिखा हुआ है कि इस कारण उनका अपार आईडी और पैन नंबर एपीजीपी आदि बनाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्येक विद्यालय में ईपीजीपी होता है, समझ गए। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी भी कारण से छात्रों का पैन नंबर नहीं बन पाया तो वे परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे और फॉर्म भरने का डेट आप लोगों को पता ही है। अंतिम तिथि बिना लेट फाइन का 5 दिसंबर तक है और इसके लेट फाइन के साथ 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक है। तो इस दौरान जो लोग नहीं भर पाएंगे उसको बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि इससे उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है
और पहले केवल नामांकन और पंजीकरण ही पर्याप्त होते थे। पहले सिर्फ एडमिशन होता था और रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन अब अपार आईडी भी चाहिए और पैन नंबर भी चाहिए। आगे इसमें लिखा हुआ है कि 11वीं उत्तीर्ण करने के बाद सीधे 12वीं का परीक्षा फॉर्म भरा जाता था, लेकिन अब अपार आईडी UDICE नंबर EPGP बनाना है, जिसमें पैन नंबर बनाना है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि अनिवार्य कर दिया गया है और नई व्यवस्था ने छात्रों और स्कूलों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा दिया है। ये सही बात है, हमारा विद्यालय हो या फिर अन्य कोई भी विद्यालय है, प्राइवेट है, सरकारी है, जो भी है, तो ये जो EPGP वाला है, UDICE प्लस सिस्टम है, अपार आईडी बनाना है या फिर पैन नंबर जनरेट करना है, तो ये जो है स्कूल के लिए और छात्र छात्राओं के लिए परेशानी का कारण है। लेकिन सरकार का जो नीति है वो तो अच्छा ही कुछ होगा, जिसके कारण इसको लागू किया गया है, तो हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आगे दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि प्रपत्र SO3 भर BRC में जमा करें। जिसका किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी है, यानी कि उसका आधार नंबर जो है और साथ ही साथ आधार में जो नाम है, जन्म तिथि है, स्कूल में नाम और जन्म तिथि है, किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी है जिसके कारण उसका पैन नंबर नहीं बन रहा है, तो इसके लिए क्या करना होगा, एक प्रपत्र है SO3 भर करके कहाँ जमा करना है, तो BRC में, यानी कि प्रखंड शिक्षा संसाधन केंद्र जो होता है वहां पर, जहां पर BO साहब बैठते हैं। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्वपन कुमार मंडल ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को पैन नंबर बनवाने में कठिनाइयां आ रही है, उनके लिए शिक्षा विभाग ने काफ़ी सहूलियत दी है और इसके लिए भारत सरकार ने एक प्रपत्र SO3 जारी किया है और इसमें छात्र छात्राओं के डिटेल्स में किसी प्रकार की त्रुटि हो और उसमें सुधार कराना है, तो प्रपत्र SO3 भरकर प्राचार्य से, आगे हम लोग बढ़ें तो प्राचार्य से हस्ताक्षर और मुहर लगवा करके क्या करना है, तो उसको BRC में, आप लोग यहाँ पर देखिए, BRC में जमा कराना होगा और इसके बाद तत्काल उनके डिटेल्स में तत्काल सुधार किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे स्कूल और कॉलेज हैं या फिर कहा जाए कि स्टूडेंट हैं, तो ये पैन नंबर के कारण परेशान है। अगर उसमें जनरेशन नहीं हो पा रहा है, जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग जो हैं SO3 जो फॉर्म है इसको भर करके अपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर मुहर करवा करके और BRC में जमा करवाइए, तो इस समस्या का समाधान बहुत ही इजीली हो जाएगा। जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक BO साहब का कहना है। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, ये भी एक परेशानी वाला चीज है, जिसमें आप लोग देखिए लिखा हुआ है पोर्टल पर मात्र 4280 आवेदन स्वीकृत, 18000 पेंडिंग, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई पोर्टल स्लो और सावित्रीबाई फुले योजना अटकी और 41% बच्चियों का ही आवेदन। यानी कि जो झारखंड के जितने भी +2 विद्यालय हैं या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज हैं और वहाँ पर जो 11-12 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उन लोगों को सावित्रीबाई फुले योजना के तहत छात्रवृत्ति दिया जाता है या फिर पढ़ने का पैसा दिया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जो स्थिति है कि ये जो आप लोग देखिए पोर्टल स्लो होने के कारण ये फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है। और ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई है, पहले ये समस्या क्यों नहीं थी और अभी क्यों आ गई, तो इसका कुछ कारण है जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि जिले में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत पिछले साल 42,000 किशोरियों का लाभ मिला था, लेकिन इस साल अभी तक मात्र 22,000 बच्चियों का ही आवेदन ऑनलाइन भरा गया है। और इसका क्या कारण है, तो इसको लेकर के आप लोग यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि पहले जो फॉर्म भरा जाता था वो ऑनलाइन भरा जाता था, लेकिन अभी ई विद्या वाहिनी के माध्यम से इस फॉर्म को अप्लाई किया जा रहा है और वह भी ई विद्या वाहिनी का जो पोर्टल है वो बहुत स्लो काम कर रहा है, जिसके कारण जो गति है बहुत धीमा है और बच्चियों का जो ऑनलाइन करना है फॉर्म को वो नहीं हो पा रहा है। और इसी के कारण जो है बच्चियों को ये पैसा मिलने में परेशानी हो रही है, जिसके बारे में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पैसा है पहले बहुत जल्दी मिलता था नवंबर के आसपास, लेकिन अभी जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ही नहीं हो पाई है।
जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि बता दें कि इस योजना के लिए पहले ऑफलाइन आवेदन भरे जाते थे, जिससे प्रक्रिया सुगम होती थी और इसीलिए पिछले साल 42,000 छात्राओं को इसका लाभ मिला था। लेकिन इस वर्ष 2025-26 से प्रक्रिया को ऑनलाइन ई विद्या वाहिनी पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है और पोर्टल के धीमा चलने से और बार बार तकनीकी दिक्कत आने के कारण आवेदन की प्रक्रिया बाधित हो रही है। पहले ऑफलाइन भरा जाता था, लेकिन अभी ये कैसे भरा जाता है, ऑनलाइन ई विद्या वाहिनी के कारण माध्यम से, जिसके कारण ये समस्याएं आ रही है। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के 8 महीने बीत जाने के बावजूद योजना अपने लक्ष्य से लगभग 60% से पीछे है और अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल की कार्यक्षमता में दिक्कतें आ रही है। हमेशा पोर्टल पेंडिंग दिखने के कारण आवेदन नहीं भरा जा रहा है, जिससे आवेदन प्रक्रिया में तेजी नहीं आ रही है। तो ये समस्या है। और आगे आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि योजना में मिलते हैं 2500 से 20,000 रुपये। ये जो हम लोग देख रहे हैं, इस योजना के अंतर्गत यानी कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत बच्चियों को 2500 लेकर के 20,000 रुपये तक झारखंड सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि कक्षा 8 से 12 और 18-19 वर्ष की बालिकाओं को राशि दी जाती है। इसमें कक्षा 8 से 9 की छात्राओं को 2500 रुपये और कक्षा 10 से 12 की छात्राओं को 5,000 रुपये और वहीं पर 18 से 19 वर्ष की बालिकाओं को 20,000 रुपये दी जाती है। लेकिन हम लोग देखें तो इस फॉर्म को अप्लाई करने में परेशानी हो रही है, जिसके कारण अभी तक मात्र जो है 41% छात्राओं का ये फॉर्म अभी तक भरा जा सका है। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के और साथ ही साथ छात्रवृत्ति को लेकर के ये कुल मिलाकर के दो महत्वपूर्ण अपडेट थे, जिसे मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया। और दोस्तों ठीक इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के कोई भी छोटा बड़ा अपडेट होता है या फिर जानकारी हो या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाना हो, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराता ही हूँ। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।